दोस्तों जीत आपकी स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम बात कर रहे थे राजस्थान सीईटी 12th एग्जाम 2023 की। दोस्तों आज की वीडियो में हम कंप्यूटर के टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। ये आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित होने वाले हैं सभी पर्सन। अभी मैं आपका जो कंप्यूटर का सिलेबस है वो भी दिखाने वाला हूँ। और जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं तो उस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को ऑल में कर लें। साथ ही आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये आपका यहाँ पर सिलेबस दिख रहा होगा आपको सभी को, जहाँ पर लिखा हुआ है कंप्यूटर का ज्ञान। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा कंप्यूटर में वो होने वाला है मेमोरी, यानी रैम रोम जो आती है वो मेमोरी टॉपिक के अंतर्गत आती है। तो जो मेमोरी टॉपिक है उससे जितने पर्सन बन सकते हैं उन सभी की हम बात करेंगे आज की वीडियो में। दोस्तों आपका यहाँ से फर्स्ट पर्सन शुरू होता है और जो भी पर्सन है वो ओल्ड एग्जाम में आए हुए पर्सन है सभी। तो सभी वीडियो को एंड तक देखें और अपनी कंप्यूटर में अच्छी पकड़ करें। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। दोस्तों फर्स्ट पर्सन है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का कौन सा भंडारण उपकरण अब अप्रचलित हुआ है। तो दोस्तों इस पर्सन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लॉपी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट पर्सन है, ब्लू रे डिस्क एक है, यानी ब्लू रे डिस्क एक क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी डाटा संग्रह प्रणाली हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है, खालिस्तान सबसे तेज मेमोरी है। आपसे सबसे तेज मेमोरी पूछ रहा है तो इसका करेक्ट आंसर होगा रजिस्टर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है, निम्नलिखित में से कौन सी सेकेंडरी मेमोरी से संबंधित नहीं है। यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि कौन सी सेकेंडरी मेमोरी से संबंधित नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्लॉटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट पर्सन है, CMOS होता है, यानी खालिस्तान होता है। तो यानी CMOS क्या होता है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बैटरी चलित मेमोरी चिप होती है। नेक्स्ट पर्सन है, MMU का विस्तार है, यानी यहाँ पर MMU की फुल फॉर्म पूछ रहा है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बिल्कुल, यानी मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट पर्सन है, उच्च कंप्यूटर में इस्तेमाल की जाने वाली उच्च गति की मेमोरी का नाम क्या है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कैश, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैश मेमोरी क्या है, यानी क्या होती है। तो कैश मेमोरी होती है ऑप्शन नंबर ए, यानी रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसकी फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट पर्सन है, कंप्यूटर सिस्टम में कैश का प्रयोग बढ़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेमोरी तक पहुंच बढ़ाने हेतु उपलब्ध स्पीड, इसका करेक्ट आंसर है। एक कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इस पर्सन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लेजर का किया जाता है। दोस्तों जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। वीडियो सभी देख रहे हैं, कोई भी लाइक नहीं कर रहा, प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको इसमें लगातार राजस्थान सीईटी 12th एग्जाम की क्लासें देखने को मिल रही हैं। आपका नेक्स्ट पर्सन है, कंप्यूटर के निर्माता या उपयोगकर्ता द्वारा एक बार में प्रोग्राम किए जाने के बाद निम्नलिखित में से किसे संबोधित नहीं किया जा सकता। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी रोम करेक्ट आंसर हो जाएगा। रोम की फुल फॉर्म क्या होती है, तो रीड ओनली मेमोरी इसकी फुल फॉर्म होती है। कंप्यूटर की शब्दावली में भाषा में प्राथमिक संचयन का अर्थ है। इस पर्सन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी इस पर्सन का करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट पर्सन है, कंप्यूटर शब्दावली में प्राथमिक स्टोरेज क्या उल्लेखित करता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों अगर आप में से कोई भी राजस्थान BSTC और PTT एग्ज़ाम 2023 की तैयारी कर रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत जल्दी BSTC और PTT की क्लासें देखने को मिलने वाली हैं। अल्पकालिक मेमोरी के रूप में रैम का उपयोग किया जाता है क्योंकि इसका करेक्ट आंसर होगा यह परिवर्तनशील होती हैं, यानी अल्पकालीन मेमोरी के रूप में रैम का उपयोग किया जाता है क्योंकि ये क्या होती हैं, परिवर्तनशील होती हैं। नेक्स्ट पर्सन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प द्वितीयक भंडारण उपकरण नहीं है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रैम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
कंप्यूटर में स्टोरेज से संबंधित रैम का पूर्ण रूप क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रैंडम एक्सेस मेमोरी करेक्ट आंसर है। CD रोम है, यानी CD रोम क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी स्टोरेज डिवाइस है CD रोम। यानी CD की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरीज का पूरा यानी फुल फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण स्टोरेज डिवाइस नहीं है? दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मोडेम, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर का वह भाग जहां पर आंकड़े तथा विनिर्देशित संचित किए जाते हैं। इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेमोरी यूनिट करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट प्रश्न है, अर्धचालक की रीड ओनली मेमोरी मूल रूप से है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक संयोजित तर्क परिपथ इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, ASCII कोडिंग नए कंप्यूटर के उपयोग के लिए अंग्रेजी वर्णमाला एवं इसे थोड़ा जूम करते हैं, यानी ASCII कोडिंग ने कंप्यूटर के उपयोग के लिए अंग्रेजी वर्णमाला एवं चिन्ह द्विधारी कोड को निश्चित किया है, जो विश्व के करीबन सभी भाषाओं के लिए कोड निश्चित करता है और 1,00,000 प्रतीकों से भी अधिक चिन्हों को भी निश्चित करता है। इस नए मानक को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी ऑप्शन, यूनिकोड कहा जाता है आपका। नेक्स्ट प्रश्न होगा, यानी EP रोम का अर्थ क्या होता है? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल और रीड ओनली मेमोरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, परिवर्तित डाटा को स्टोर करने के लिए इनमें से किस मेमोरी का उपयोग होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, EP रोम का इसका यानी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, EP रोम। नेक्स्ट प्रश्न है, अत्यधिक कंप्यूटर में वर्चुअल मेमोरी होती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, अत्यधिक वृहद मेमोरी का भ्रम इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा संस्करण साधन दृढ़ स्थायी रूप से स्थापित चुंबकीय डिस्क का उपयोग डाटा सूचना संग्रहण हेतु करता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्लॉपी डिस्क करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों वीडियो को बिल्कुल लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते, जल्दी से कर दें। इसमें आपको लगातार कंटिन्यू सभी क्लासें मिल रही हैं। एक माइक्रो प्रोसेसर में 24 एड्रेस लाइन तथा 32 डाटा लाइन हैं। यदि एक माइक्रो प्रोसेसर 10 बिट्स वाला अप कोड प्रयोग करता है तो मेमोरी बफर रजिस्टर का आकार होगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 22 बिट्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा कंप्यूटर निर्माण में कोई शब्द आकार नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 16 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रीजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का यानी टिपिकली एक्रोनिम खाली स्थान होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, CDRW इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंस्टॉलेशन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सत्य है यानी कौन सत्य है इन चार ऑप्शन में? दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी रोम में प्रोग्राम स्थायी होते हैं। ये ऑप्शन बिल्कुल सत्य हैं और जो बचे हुए ऑप्शन है वो बिल्कुल क्या है, गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। रैंडम एक्सेस मेमोरी दिनांकित में किसे कहा जाता है? दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रैम को कहा जाता है आपका। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर बंद होने पर खाली स्थान के कंटेंट्स निकल जाते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
यानी कंप्यूटर बंद होने पर मेमोरी के जो कंटेंट्स होते हैं वो निकल जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रोम, रैंडम यानी रीड ओनली मेमोरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीपीयू की संसाधन शक्ति को बढ़ाने के लिए सीपीयू और रैम के माध्यम से कौन सा माध्यम प्रयुक्त होता है? इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, केस स्मृति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीपीयू जिसे कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, आप सभी को इसकी फुल फॉर्म बिल्कुल पता होगी, यानी इसे क्या कहते हैं सीपीयू को, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू की फुल फॉर्म होती है। कंप्यूटर का कौन सा कंप्यूटर का कौन सा भाग है जो फाइलों की केवल अस्थायी स्टोरेज उपलब्ध करवाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रैम मेमोरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, सीडी रोम का पूर्ण रूप क्या है? जैसा कि मैंने इससे पहले जो प्रश्न बताया था उसमें बता दिया था, यानी कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया डिस्क, यानी निर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया जो डिस्क है उसका कंटेंट जिस यूजर चेंज या इरेज नहीं कर सकता है निम्नलिखित में से होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रीड मेमो यानी केवल रीड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। खाली स्थान सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैग्नेटिक यानी मैग्नेटिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सीडी से आप क्या समझ सकते हैं? दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सीडी से आप पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर है सेव कर कंप्यूटर, यानी सेव कर कंप्यूटर बंद करने पर भी आपका डाटा यथावत होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, किसी स्टोरेज मीडिया में स्टोर की जाने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं? दोस्तों एक प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है और जो भी प्रश्न है वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। जैसा कि जिसने शुरू में देखा होगा मैंने सिलेबस भी बताया है आपका कंप्यूटर का, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी क्लासें चल रही हैं। तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें। हमारी मेहनत को देखते हुए आपके लिए सभी जो प्रश्न है वो सिलेक्टेड लेकर आए हैं। आपका प्रश्न है, किसी स्टोरेज मीडिया में स्टोर की जा सकने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्टोरेज क्षमता कहते हैं। जब आप इसमें सेव करते हैं तो आपका डाटा तब भी सुरक्षित रहेगा जब कंप्यूटर बंद कर दिया जाएगा, यानी बंद कर दिया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस करेक्ट आंसर है। सीडी रोम डिस्क हैं, यानी CDRW डिस्क हैं, तो इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी CDRW डिस्क को इरेज और रीराइट किया जा सकता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी डिवाइस डाटा और प्रोग्राम के बीच का जो अंतर है वो समझ सकती है? इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, माइक्रो प्रोसेसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि मेमोरी चिप वोलेटाइल हो तो, यानी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, रीड ओनली मेमोरी की कौन सी विशेषता उससे उपयोगी बनाती है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रोम में डाटा को ख़त्म नहीं होता है और बिजली न होने पर भी वह उसमें रहता है। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। जब प्रोसेसर इनका प्रयोग करता है तब डाटा और प्रोग्राम कहाँ रखे जाते हैं? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेन मेमोरी में। DVD खाली स्थान का उदाहरण है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। स्टोरेज मीडिया के रूप में निम्न में से क्या CD रोम के फायदे हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी स्टोरेज मीडिया के रूप में क्या CD रोम के फायदे हैं? तो वृहद स्तर पर डाटा और जानकारी स्टोर करने का CD रोम एक कम खर्चीला व इनएक्सपेंसिव यानी तरीका है। दोस्तों ये 50% थे हमारे जो हमने पूरे किए। फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताना है, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसमें आपको कंटिन्यू राजस्थान CET 12th एग्जाम की क्लासें देखने को मिल रही होगी। इसी के साथ हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए।